ये चेन यहाँ थे आप दोनों को। भैया वो एक मदद चाहिए थी आपसे। अरे छोटे तो खुल के बोलना, क्या मदद चाहिए? तेरा बड़ा भाई बैठा है, बता किस चीज की जरूरत है। भैया वो गांव में रहकर ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, दिल्ली। आ जाऊँगा तो रहने खाने का खर्चा भी होगा और कोचिंग भी लगानी पड़ेगी। अफसर बनना चाहता हूँ भैया, कब तक ऐसे गाँव में धक्के खाता रहूँगा। अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था तो कुछ 80,000 का बैठ रहा है 1 साल का खर्चा कोचिंग के साथ। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा भैया, इसलिए मांग रहा हूँ मुझसे। 80,000? रुक 1 मिनट। कुमकुम, कुमकुम बाहर आओ जरा। जी आई। हाँ जी बोलिए। कुमकुम, अपने पास पैसा कितना पड़ा होगा घर में? पैसा तो कुछ नहीं है, बस राशन के ही है 2-3 हजार। कुछ भी नहीं है क्या? 5-10 हजार 20 हजार कुछ तो रखा होगा? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। छोटे को पैसा चाहिए था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा है ना, तो बाहर जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है इसको वहां पर जाना था। अब उसके लिए छोटे को कम से कम 80,000 रुपए चाहिए। तुम मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, बाहर रहेगा, खाएगा पिएगा, वो भी खर्चा होगा पढ़ाई के साथ। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसा कि छोटे की मदद कर दे? इतना सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप ही बताइए क्या करना है फिर। अपना चेन दे सकती हो क्या? हमारी चेन ये तो हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मानता हूँ आखिरी निशानी है तुम्हारे पापा की, लेकिन इस वक्त छोटे को हमारी जरूरत है और हम ही इसके माँ बाप है। अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो फिर ये अपना सपना कैसे पूरा करेगा? और वैसे भी चेन को बस गिरवी तो रखना है, जैसे ही अपना छोटा अफसर बन जाएगा तो आने लगेगा, चेन वापस छुड़वा लेंगे, वरना छोटा अपनी भाभी को नई चेन बनवा देगा। दिक्कत क्या है? भविष्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना छोटे के। सही बोल रहे हैं आप, रुकिए। भैया नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने स्वार्थ के लिए ना भाभी से ये चेन नहीं ले सकता। अरे उनके पापा की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं, मैं गाँव में रह के पढ़ाई कर लूंगा, नहीं बनूंगा कुछ कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं भैया। छोटे बात तो सुन, देखिए सोना जेवरात ये किस दिन के लिए काम आता है? इस दिन के ना कि घर में कोई मजबूरी आ जाए, कोई बात हो जाए तो उसके लिए हम इस सोने को इस्तेमाल कर सके। और आज तो तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है सोने की, क्योंकि तेरा भविष्य निर्भर करता है इस पर। देख आज अगर ये चेन चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तेरा भविष्य नहीं बन पाया ना तो सारी जिंदगी तुझे भी यहाँ गाँव में धक्के खाने पड़ेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो तू बस शांत रह, हम जो कर रहे हैं हमें पता है क्या कर रहे हैं, हम तेरे बड़े हैं, जो भी करेंगे तेरे भले के लिए। तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई की चिंता कर। लाओ कुमकुम, तुम चेन लाओ। लीजिए। भैया शांत हो जा छोटे, ये ले, इससे तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। तुझे जहां भी जाना है अच्छे से जाकर अपनी पढ़ाई कर, और तेरी भाभी और मेरा आशीर्वाद है, खूब बड़ा अफसर बनके हम दोनों का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया भैया। अरे बस, खूब तरक्की करना देवर जी, इस गांव के ना पहले अफसर बन के आना। माफ करना, तुमको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और मैंने पत्नी होने का। सच में बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। छोटे ये चेन तूने बेची नहीं थी, तेरे पास कैसे? हिम्मत ही नहीं हुई भैया बेचने की। भाभी के पापा की आखिरी निशानी थी, कैसे बेच सकता था? इसलिए ज्यादा मेहनत की, रात में पढ़ाई की और दिन में काम, ताकि एक दिन भाभी को ये चेन वापस लौटा सकूं। लीजिए बात। और भैया सच कहूं तो जो आप दोनों ने मेरे लिए किया ना, शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर पाते। आप दोनों ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं